हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ नेशनल इनकम। सो बच्चों, फॉर्मूले से रिलेटेड ये पार्ट 2 है। सो पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे फार्मूलाज को समझा था और उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को भी कवर अप किया था, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने इसके बेसिक फार्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखो, देन उसके बाद आप इसके पार्ट 2 देखना। सो बच्चों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बेसिकली इन टर्म्स को हम क्या कहते हैं। जैसे जीडीपी एट एमपी हो गया, जीएनपी एट एमपी हो गया, एनडीपी एट एमपी हो गया। तो बेसिकली इन टर्म को हम क्या कहते हैं। सो बच्चों, अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, डेट इज जीडीपी एट एमपी। सो एमपी का मतलब क्या है यहाँ पर? बाज़ार। तो बेसिकली हम इसे बोलेंगे बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाज़ार कीमत पर, क्योंकि एमपी का मतलब क्या है? बाज़ार कीमत। जी का मतलब ग्रोस, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, पी का मतलब प्रोडक्ट। सो हम इसे अब हिंदी में बोलेंगे बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। मीन्स कि हम यहाँ पर घरेलू की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की, कि हमारी घरेलू सीमा में सुई से लेकर के जहाज़ तक कितनी चीज़ों का, वस्तुओं का, सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है हमारे ही घरेलू सीमा में। सो हम एक एक करके फॉर्मूलाज को लिखते जाते हैं इन वर्ड्स। सो यहाँ फर्स्ट टर्म को मैंने लिख लिया है कि बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। भैया एफसी बना हुआ है। एफसी की फुल फॉर्म क्या है? कारक लागत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कोड्स। तो इसका क्या होगा? जहाँ मैंने बाज़ार कीमत लिखा है उसके प्लेस के ऊपर अब हम यहाँ के लिख देंगे कारक लागत। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। जी फॉर ग्रोस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। वही मतलब होगा कि हमारे देश के डोमेस्टिक में घरेलू सीमा के अंदर सुई से लेकर के जहाज तक कितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है। बेसिकली अब आप लोग इसे किस तरीके से लिखोगे? यहाँ एफसी है, बाजार कीमत की जगह आप लोगों को लिखना है कारक लागत। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। बच्चों, जब तक आप लोगों को नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम में क्या होता है, वो कई बार आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं देगा, वो डायरेक्ट इस तरीके से लिख देगा कि बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। अभी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। वो कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके से भी दे देता है कि वो आपको ये टर्म नहीं देगा, सिर्फ जीडीपी एमपी दे देगा। आप लोगों को दोनों ही टर्म पता होनी चाहिए। आप लोगों को देखते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि जीडीपी एट एमपी है बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, या बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ही जीडीपी एट एमपी है। हम इसके नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। अभी यहाँ भी इसने हमें एमपी दे रखा है, तो मतलब बाज़ार कीमत की बात है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, बाज़ार कीमत पर। बच्चों, अब आप लोगों को यहाँ एन का डिफरेंस याद रखना है। हमेशा पहले वाला क्या होगा? नेट होगा। दूसरे वाला क्या होगा? नेशनल होगा, राष्ट्रीय होगा। अब मुझे ये दूसरे नंबर पे दे रखा है 1 और 2, तो इसका मतलब क्या होगा? ये नेशनल है, ना कि नेट। नेट कब होगा? तब ये फर्स्ट प्लेस पे होता, बट अब ये सेकंड प्लेस पर है, तो ये क्या है? ये नेशनल है, राष्ट्रीय है। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में मिस्टेक करते हैं कि इसको शुद्ध समझ लेते हैं, इसको नेट समझ लेते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेकंड पर प्लेस है, ये नेशनल है, ये राष्ट्रीय है, ना कि शुद्ध है। ये शुद्ध कब होता? तब ये फर्स्ट पे लिखा होता जहाँ जी लिखा हुआ है। हम इसे किस तरीके से लिखेंगे? एमपी दे रखा, तो बाज़ार कीमत पर, जी फॉर ग्रोस, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट। मीन्स कि बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बच्चों, अभी राष्ट्रीय की बात हो रही है, नेशनल मीन्स कि हमारे पूरे नेशन में सुई से लेकर के जहाज तक कितनी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ है, उसे हम जीएनपी एट एमपी कहते हैं। हम इसे थ्योरिकल भी इसको लिख लेते हैं। मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया है कि बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
सो बच्चों फोर्थ वाला है अब इसमें जीएनपीएट एफसी। सो सबसे पहले यहाँ एफसी दे रखा है। एफसी क्या है? कारक लागत। कारक लागत के बाद ग्रोस सकल हो गया और दूसरे वाला हमेशा क्या होता है? नेशनल होता है, ना कि नेट। सो इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे कि कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सो बच्चों मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सो अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वाला आप लोगों का होमवर्क है। ये लोग आप मुझे खुद सॉल्व करके बताओगे कि एनडीपीएट एमपी क्या होगा। मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, याद रहे एमपी है तो बाजार कीमत की बात हो रही है। उसके अलावा फर्स्ट वाले में ही एन दे रखा है तो ये क्या होगा? ये नेट होगा, ना कि नेशनल। हमेशा दूसरे वाला ही नेशनल होता है और पहले वाला नेट होता है, शुद्ध होता है। सो ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दिखाओगे कि हम इसे किस तरीके से लिखेंगे। सो बच्चों अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें एनडीपीएफसी, एफसी दे रखा है। सो सबसे पहले कारक लागत, फर्स्ट वाला क्या होता है? नेट होता है। याद रहे ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट वाला हमेशा नेट रहता है। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में मिस्टेक करते हैं कि इसे नेशनल समझ लेते। नो, नेशनल हमेशा सेकंड वाला होता है, दूसरे वाला होता है। फर्स्ट वाला हमेशा होता है नेट, शुद्ध। सो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे कि कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। सो बच्चों ये वाला भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। अब नेक्स्ट वाला आप लोगों का होमवर्क है। ये वाला पॉइंट आप मुझे खुद लिख के दिखाओ कमेंट सेक्शन में कि एनएनपीएट एफसी क्या होगा। मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। उसमें आप लोगों को नेशनल और नेट का ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू को हम पहले नेट बोलेंगे और कौन सी वैल्यू को नेशनल बोलेंगे। याद रहे नेट है तो शुद्ध और नेशनल है तो राष्ट्रीय। सो ये आप लोगों का होमवर्क है। आप ये लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दिखाओगे ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो बच्चों अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें तो वो है एनडीपीएट एफसी। एफसी की बात हो रही है तो सबसे पहले कारक लागत एंड दे रखा है फर्स्ट वाला तो वो क्या होगा? वो नेट होगा। अगर दूसरे वाले में मुझे एन दे रखा होता तो मैं उसे नेशनल रीड करती, मैं उसे नेशनल पढ़ती। बट अभी यहाँ मुझे एक ही एन बोला है और पहला वाला एन क्या होता है? यस ऑब्वियसली नेट होता है, शुद्ध। तो मैं इसको क्या लिखूँगी यहाँ पर? कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। सो बच्चों आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली इनकी नेमिंग और उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। याद रहे अगर आप लोग ये चीज़ याद नहीं करोगे तो आप लोग कभी भी नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि जहाँ भी जीडीपीएफसी है वो कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है। आप लोगों के ये टिप्स पर लर्न हुआ होना चाहिए। जहाँ भी जीएनपीएफसी है आप लोगों के फटाफट से ब्रेन में आ जाना चाहिए कि ये कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। सो बच्चों आई होप आप लोग नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर हों। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम इसके कवर अप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। बेसिकली अब हम इसके न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे जो पार्ट 3 होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।